संगम अनंतनाग के गुंडबाबा खलील इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक मुख्तसर एनकाउंटर के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन का एक मिलिटेंट जख्मी हो गया। उसे बाद में फोर्सेस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने मिलिटेंट की शिनाख्त जुहैर अब्बास साकिना पुलवामा के तौर पर की है। उसके कब्जे से एक पिस्तौल भी बरामद हुआ है। तफसीलात के मुताबिक ये एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब इलाके में पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका पेट्रोलिंग पार्टी ने एक नाके के पास 2 मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। ताहम मोटरसाइकिल पर सवार मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक दूसरा मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गया। उसे पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी गई। मिलिटेंटों ने आज दिन दहाड़े अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड हमला किया। इसके नतीजे में एक सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हो गया। जख्मी एहलकार की शिनाख्त 40 बटालियन सीआरपीएफ के पाटिल परमारकर के तौर पर की गई है। उसको बाद में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत मुस्तहकम है। हमले के फौरी बाद फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और मफरूर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। यह हमला उस वक्त अंजाम दिया गया जब जाए वारदात से कुछ ही दूरी पर बीजेपी की रैली का इनेकाद हो रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। उधर बीजेपी ने इस हमले को उनकी रैली में रखना डालने की एक नाकाम कोशिश करार दिया है। पार्टी के कौमी तर्जुमान सईद शहनवाज हुसैन ने कहा कि उनकी जमात ऐसी हरकतों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों को बंदूक की राह तर्क करके कौमी धारे में शामिल होकर कलम हाथ में लेना चाहिए। आतंकी और सेपरेटिस्ट ने यहाँ पर ग्रेनेड फेंका और उसमें हमारा जवान भी घायल हुआ, लेकिन हम डरे नहीं, हिले नहीं, चट्टानी एकता के साथ खड़े रहे, निडर होकर यहाँ पर सभा हुई है। डरते तो नहीं आते। हम लोग नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, कहीं न डरे हैं न डरेंगे। आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद रखी है, रखेंगे। जम्मू कश्मीर की 99.99% आवाम अमन पसंद है और वो अमन चाहती है। ये चंद भटके हुए लोग हैं और अभी भी मैंने अपील की, हथियार छोड़ो और नरेंद्र मोदी का कलम उठा लो। गुपकार अलायंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को एक मकतूब रवाना करते हुए गुरुग्राम बांडीपुरा ए में दोबारा पोलिंग कराने की मांग की है। फारूक अब्दुल्ला ने गुरुग्राम बांडीपुरा ए में 13 दिसंबर को मुनक्किदा पोलिंग में बूथ पर कब्जा और बोगस वोटिंग पर तशवीश का इजहार किया है। अलायंस के सदर ने अपने मकतूब में कहा कि कई मकामात पर हकीकी वोटरों और अलायंस उम्मीदवारों के हामियों को वोट डालने नहीं दिया गया। इसके अलावा 16 दिसंबर की पोलिंग के मौके पर गैर जरूरी मुदाखलत के वाकयात भी पेश आए हैं। उनके मुताबिक चतरगाम शोपिया में भी वोटरों को वोट डालने से जबरन रोक दिया गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंसाफ और शफाफियत का तकाजा है कि मुतल्लिका इलाकों में दोबारा पोलिंग कराई जाए। पुंछ के मेंढर ब्लॉक में हरनी गांव के लोगों ने इंतजामिया और एनसी उम्मीदवारों के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का इल्जाम है कि बुध को हुई पोलिंग के दौरान बूथ पर कब्जा किया गया था और अहल वोटरों को वोट के हक से महरूम कर दिया गया। एहतजाजियों ने इस पोलिंग मरकज पर दोबारा रायदही कराने की मांग की है। मकामी एसएचओ ने एहतजाज के मकाम पर पहुंचकर मुजाहिरीन से बात की। एसएचओ ने बूथ पर कब्जा करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि दोबारा पोलिंग की मांग को मुतल्लिका हुकाम तक पहुंचाया गया है। उधर मेंढर बी ब्लॉक में बूथ पर कब्जे के इल्जामात पर 6 सरकारी मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। कांग्रेस, एनसी, अपनी पार्टी और आजाद उम्मीदवारों ने इस मामले पर एहतजाज किया था। बाजी साहब ने कोई गुंडे पाल के रखे हुए थे तो उन्होंने हमारे लोगों को बड़ी बुरे तरीके से पीटा और घर में आके पीटा उनको। इसलिए पड़ाट में इन्होंने जो बूथ कैप्चरिंग की हुई थी पड़ाट ए को, तो हम चाहते हैं ये पड़ाट ए का भी जो पोलिंग स्टेशन है ये रीपोल होना चाहिए और कुछ गरसाई टामी के 1-2 स्टेशन है वो भी रीपोल होने चाहिए। तो इन्होंने वहाँ बड़ी गुंडागर्दी मचाई हुई थी। तो हम ये चाहते हैं जिन मुजरिमों ने हमारे लोगों को घर आके मारा है उनकी गिरफ्तारी की जाए और उनके खिलाफ सख्त। कुपवाड़ा के लाउसा टीसीपी 17 ब्रिगेड नौगाम में बुध की शब आग की एक होलनाक वारदात में करीब 2 दर्जन दुकानें और इंजीनियरिंग स्टोर खाकस्तर हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक लाउसा नौगाम इलाके में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब फौज के 17 ब्रिगेड में मौजूद एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग नमूदार हुई।
आग इस कदर भयानक थी, उसने देखते ही देखते पूरे कॉम्प्लेक्स को अपनी लपेट में ले लिया। आग की इस वारदात में कम से कम 22 दुकानें और फौज का एक ATM, पोस्ट ऑफिस और इंजीनियरिंग स्टोर खाकसर हो गए हैं। फौज ने मीडिया को मजीद कवरेज के लिए कैंप के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शफकत अली वटाली ने सरकार से मुतालबा किया कि मुतासरा लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए। इस वक्त हमें अपनी पार्टी की लीडरशिप की तरफ से भी हिदायत मौसूल हुई हैं कि हमारा तमाम जो कैडर है, लोकल कैडर हैं, लोकल लीडर्स हैं, वो इस वक्त इनके साथ शाना बशाना रहें, इनकी हर मुमकिन मदद करें और इनके साथ साथ रहें। मैं ऑनरेबल LG साहब से भी गुजारिश करता हूँ, जो टॉप ब्रास है आर्मी का, उनसे गुजारिश करता हूँ कि इन मुश्किल हालात में जो ये वारदात हुई है, इनकी रोज़ी रोटी का जो साधन था वो ख़त्म हो चुका है, तो इस वक्त स्पेशल पैकेज इनको दिया जाए। वात्रा कैंप द्रास में आज एक ट्रक को अचानक आग लग गई। हिमाचल प्रदेश के ट्रक नंबर PB138J8413 को आग लग गई। बताया जाता है कि ट्रक के ड्राइवर ने मुंजमद हुए ऑयल टैंक को गर्म करने की कोशिश की थी, उसके बाद गाड़ी में आग लग गई। इस हादसे में ट्रक को काफी नुकसान पहुंचा है। हादसे में ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस बीच आज रात से सोनमर्ग के लिए 100 के करीब छोड़ी गई गाड़ियों को जाने की इजाजत दी गई थी, ताहम 0 पॉइंट पर बर्फ, तेज हवाओं और फिसलन की वजह से कोई भी गाड़ी इंडिया गेट पार नहीं कर पाई। तमाम गाड़ियां SDM द्रास और SHO द्रास की निगरानी में वापस लौट रही हैं। पुंछ बस स्टैंड के करीब नौजवानों ने एहतजाजी किसानों की हिमायत में मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से किसानों की जायज मांगों को पूरा करने की अपील की। बड़े अफसोस की बात है कि एक इन्होंने काला कानून पास किया सेंट्रल गवर्नमेंट से, कुछ लोगों के हित में वो कानून है। MSP मांग रहे हैं हमारे किसान भाई, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। एक चीज आप उठा रहे हो, उसका मैक्सिमम रेट क्या होगा, गवर्नमेंट रेट क्या होना चाहिए, वो गवर्नमेंट रेट उनको नहीं दिया जा रहा है। इस कानून को वापस लें और फिर इस कानून पे एक वापस चर्चा हो और गरीब लोगों को साथ लेकर बनाया जाए। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने किसानों के एहतजाज पर कहा कि किसानों की जायज मांगों के हल के हवाले से हमेशा दरवाजे खुले हैं और सरकार किसानों की फलाह बहबूद की खातिर हर तरह का इकदाम कर रही है। न्यायपालिका है, लोकतंत्र का एक खंबा है, 4 खंभों में एक खंबा है, एक खंबा आप भी है मीडिया। तो अगर आपके जरिए बात हो, किसी के जरिए बात हो, तो बातचीत, ये तो बहुत अच्छी बात है। बातचीत हम भी कर रहे हैं, जहाँ भी सरकार बातचीत के लिए तैयार है। जो किसान हैं वो अपने ही तो हैं, वो गैर थोड़ी हैं, उनकी पूरी फिक्र हम करेंगे। जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंट नौजवानों के एक ग्रुप का एहतजाज 45वें रोज भी जारी है। ये नौजवान मुलाजमत फराहम करने के 2017 के अदालती हुक्मनामे की तामील चाहते हैं। इन एहतजाजी नौजवानों का कहना है कि वो साल 2009 में कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए वज़ीर आज़म एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत फॉर्म भरकर ज़रूरी इम्तहान में शामिल हुए थे, तब से वो अपना हक मांग रहे हैं। इन नौजवानों ने एक बार फिर सरकार से अपील की है कि उनके मुस्तकबिल के हवाले से जल्द फैसला किया जाए। माइग्रेंट नौजवानों ने धमकी दी है कि अगर जल्दी उनके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया तो वह एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। हमारी डिमांड यही है कि 45 कैंडिडेट्स की जो पेंडिंग लिस्ट है उसको रिलीज़ जल्द से जल्द किए जाए। और गवर्नर सर ने भी हमें एश्योरेंस दिया था, वो जगती आए थे जब, तो उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर आपका जो ये केस है उसको हम देखेंगे, और आश्वासन भी दिया था। उसी आश्वासन के भरोसे आज हम यहाँ पे 3 महीने हो गए और ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। मतलब वो आश्वासन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो सिर्फ उन्होंने बोला है, खाली किया तो कुछ भी नहीं है। और हमारा प्रोटेस्ट तो ये चलता ही रहेगा, हम ये बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये 45 कैंडिडेट्स की बात नहीं है। ये घायलों की फराहमी में ताखीर के खिलाफ कुछ लोगों ने कुपवाड़ा में एहतजाज किया। लोगों ने जम्मू कश्मीर बैंक की हयामा ब्रांच के अमले पर नाशाइस्ता रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने केसों में सुस्त रफ्तारी और टाल मटोल करने का इल्ज़ाम आयद किया। कलारूस ग्लास दजी से सरपंच और दीगर लोगों ने बैंक हुकाम के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान बैंक के मैनेजर खुर्शीद अहमद ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए लोगों के इल्जामात को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि केसों के निपटारे की कोशिश की जा रही है। केस बनाया था, लेने को आई, तुमने नहीं दिया, अंदर से बाहर निकालते हैं, बोलते चले जाओ घर में, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बार पहले भी आई, 2-3 चक्कर मैंने किए,
सुबह आती हूँ शाम को घर जाती हूँ वापस। ये नहीं देते, यही बोलते हैं राशन कार्ड मंगवाया वो भी लाया, बिजली की फीस मंगवाई वो भी लाई, बिल मंगवाई वो भी दी। बोलते हैं घर चले जाओ, बस केस नहीं देते, शाम को वापस चले जाते हैं। क्या केस बनाना था आपको? गाय का मतलब इधर अपने अपने एजेंटों से मतलब बाहर जो जिसका कोई मतलब बड़ा खास इंसान है उसको केस दे देते हैं, अड़ी गुजर लो क्या। लेकिन हमें कभी भी मतलब हमें कोई केस नहीं दिया। जो भी पीछे से कोई केस गरीबों को लिए आया ये अपने अपने एजेंटों को तरह दे देते, हम लोगों को नहीं देते। मैं यहाँ पर आया, एक लड़की के हाथ में केस था, मैंने वो मतलब यहाँ के क्लार्क उसको हाथ में दिया, वो बोलने लगा, लड़की को बोलने लगा जाओ यहाँ से दफा हो जाओ, बोलने लगा आप यहाँ से बाहर हो जाओ, यहाँ नरेगा नहीं है, तू सरपंच है तो क्या होगा, नरेगा का सरपंच है। हाँ, हमारे पास सरपंच नहीं चलेगी, बिल्कुल हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मतलब बैंक वालों से, ये मतलब पूछना चाहता हूँ अगर ये क्रेडिट इनको नहीं देना है, ये सीधा जवाब दें कि हमारे पास नहीं है। इन औरतों को हर दिन यहाँ लाकर बिठाते हैं और शाम को 5 बजे यहाँ से रुखसत कर। लेह में ब्लू शीप जंगली बकरे का शिकार करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदा शख्स पर इल्जाम है कि उसने लौसर मेले के दिन खरदूनंगला पास के करीब 2 जंगली बकरों का शिकार किया था। उसकी इत्तला मिलने के बाद महकमे वाइल्ड लाइफ और लेह इंतजामिया ने कार्रवाई की और अताउल्लाह नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से हथियार और एक बकरे की खाल बरामद की गई, जबकि दूसरे बकरे को जख्मी हालत में पाया गया। इस मामले पर लोगों में शदीद बरहमी पाई जा रही है और इसमें मुलव्विस शख्स को सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के आप लोग इसको देखिए, इस केस की मामला को देखिए और देख के इसमें इन्वेस्टिगेशन करिए और इसमें जो भी एक्यूज है वो छूटना नहीं चाहिए। सुनने में आया है इसमें पुलिस वाला भी इनरोल है। अगर जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस वाला भी इसमें इनरोल है तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? अभी तक जितने भी हमारे नॉलेज में आया है, जो कल्प्रिट जो कल पकड़े थे उसने एक्सेप्ट किया है कि वो वहाँ पे थे, उसने मतलब अटैक किए थे। तो उसके बाद जो एक इंजर्ड हुए थे ब्लू शीप का, तो उसको यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के एक क्लिनिक सेंटर पे लाए थे, उसको कल यहाँ पे मेडिसिन दिए थे। फिर अभी जो बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें कंटिन्यू जारी रही। हमारा एक ब्लू शीप जो थोड़ा सा जख्मी हुआ था, जिसको थोड़ा इंटरनल इंजरी थी और कुछ ब्लीडिंग थी, तो उसको भी हमने वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ लाया अपने रेस्क्यू सेंटर में। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया यहाँ गवर्नमेंट का जो वेटरनरी हॉस्पिटल है, और जो कल्प्रिट है उसको हमने मौके से अरेस्ट किया और ऑन हिज आइडेंटिफिकेशन वी रिकवर्ड दैट गन आल्सो, दैट इज .2। तो वो भी हमने रिकवर किया, वो सारा सीज हमने किया। We are ushering into a new era of the Union Territory, and with that a lot of people will come to Ladakh and God knows what will happen. So we really should set an example, and we request all the concerned departments, the concerned authorities to take strict actions so that it sets a precedence, it becomes a deterrence for all the people who might do such kind of activities in future. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।